याद है आपको वो समय जब अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले ही केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने का काम हुआ था। पिछले साल दिवाली के आसपास ये काम किया जाना काफी चुनौतीपूर्ण भी था। गर्भगृह की दीवारों, जलेरी और छत पर 550 सोने की परतें चढ़ाकर उसे नया रूप दिया गया था। ये परत चढ़े ठीक से 8 महीने भी पूरे नहीं हुए और ये सोना तो पीतल में तब्दील होने लगा। जी, सोना पीतल कैसे बन सकता है? सोना पीतल तभी बन सकता है जब वो सोना ही ना हो, मतलब घोटाला। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगाई गई सोने की चादरें लगाने के मामले में 8 महीने में ही एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। डोनेशन से मिले पैसों से ही केदारनाथ मंदिर को सोने से सजाया संवारा गया, लेकिन अब जो सच सामने आ रहा है वो हैरान कर देने वाला है। चार धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष और केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने एक वीडियो बनाकर आरोप लगाया है कि मंदिर में लगा सोना पीतल में बदल गया है। जोर देकर कहा गया है कि सोने की परत चढ़ाने के नाम पर 125 करोड़ का घोटाला कर दिया गया है। अब जब आरोप इतना बड़ा लगा तो इस पर बद्री केदार मंदिर समिति BKTC ने भी अपनी सफाई पेश की है। उनकी तरफ से उन पर लगे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और किसी तरह का कोई घोटाला नहीं किया गया है। कमेटी ने लगे आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि एक डोनर ने इच्छा जाहिर की थी कि केदारनाथ के गर्भगृह में सोना लगाया जाए। उनकी इच्छाओं का सम्मान रखते हुए बोर्ड मीटिंग में फैसला लिया गया था कि गोल्ड प्लेटिंग की जाएगी। कमेटी ने इस बात की भी जानकारी दी कि पुरातत्व विभाग की निगरानी में ही गोल्ड प्लेटिंग की गई थी। कमेटी की तरफ से जानकारी तो ये भी दी गई कि डोनर ने अपने ज्वेलर्स के जरिए ही गोल्ड प्लेटिंग का काम करवाया था। अब इतना स्पष्टीकरण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस गोल्ड प्लेटिंग को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। जब पिछले साल इसकी मंजूरी दी गई थी तब पुरोहितों ने कहा था कि ये केदारनाथ की आस्था के खिलाफ रहेगा क्योंकि सोना धन का प्रतीक रहेगा। BKTC ने फिर यह भी स्पष्ट किया कि केदारनाथ गर्भगृह में 23,777.8 ग्राम सोना लगाया गया है, जिसका वर्तमान मूल्य 14 करोड़ 38 लाख रुपए है। स्वर्ण जड़ित कार्य के लिए प्रयुक्त कॉपर की प्लेटों का कुल वजन 1001.300 किलोग्राम है, जिसकी कीमत 29 लाख रुपए है। लेकिन अब इस मामले में थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 125 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही जा रही है। वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि सोने की परत लगाने के नाम पर 125 करोड़ का घोटाला हुआ है। BKTC के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोने की जांच नहीं की गई, इसकी जिम्मेदारी कमेटी को लेनी पड़ेगी। लेकिन कमेटी के बयान से साफ है कि वो तो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। वो तो आरोपों को सरासर बेबुनियाद ही बता रही है। लेकिन अब ये मामला फिलहाल तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है तब से तो इस पर सियासत भी और ज्यादा तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केदारनाथ जैसे मंदिर से सामने आए इस तरह के घोटाले पर चिंता जाहिर की है। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने कहा है कि ये काफी संवेदनशील मामला है, ये आपराधिक भी है और विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव को भी लगता है कि मामले की तह तक जाने की जांच जरूरी है, लेकिन कमेटी इसे अपने खिलाफ सरासर साजिश करार दे रही है। सुनने में तो ये भी आया है कि क्योंकि इस बार केदारनाथ जाने वाले भक्तों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, ये बात कुछ राजनीतिक दलों को रास नहीं आ रही है, इसलिए विरोध की आवाज, जांच की बात इस तरह से मुखर होकर कही जा रही है। फिर यूपी कांग्रेस ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है, कहा है कि अब क्या इन नीचों ने केदारनाथ को भी लूट लिया? महाकाल कॉरिडोर में उतना बड़ा घोटाला करने से भी इनका जी नहीं भरा था क्या, जो बाबा केदारनाथ को भी हे महादेव त्राहिमाम प्रभो त्राहिमाम। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया, लिखा, यदि पीतल है तो 550 सोने की परत कहाँ गई? क्या इस पूरे प्रकरण की जांच नहीं होनी चाहिए? घोटाला करने में भाजपा भगवान को भी नहीं बख्शती, चाहे भोले बाबा का महाकाल हो या फिर केदारनाथ हो या फिर अयोध्या का राम मंदिर हो। अब जब आरोप इस तरह के लग रहे हैं तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि यह मामला अभी और कितना तूल पकड़ता है। अभी इस मामले में और कितनी राजनीति होती है और फिर इस मामले का सार क्या निकलकर सामने आता है। वैसे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? केदारनाथ में जो सोने की चादर चढ़ाने का दावा किया गया था और अब वो जब पीतल में तब्दील होने लगी है, तो इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।